नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आपका अगला वाला पार्ट हर्षनाथ भैरव का अगला वाला पार्ट लेके आया हूँ। और अब मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ जो इतिहास में दर्ज है। जो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे औरंगज़ेब ने आक्रमण किया था। उस समय वो दिल्ली से रवाना हुआ था। उस समय मतलब खंडित करता करता पूरे मंदिरों को ध्वस्त किया। और ये देखिए आप, वो कहानी बाद में सुनाता हूँ। पहले त्रिनेत्र नहीं, त्रिमूर्ति, यहाँ पे शिवलिंग की 3 मूर्तियाँ, शायद 3 है या 4 है, 4 मूर्तियाँ यहाँ पे शिवलिंग की देख सकते हैं। ये दुर्लभ दर्शन है दोस्तों। ऐसे दर्शन को भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से ही ये दर्शन होते हैं, और उनकी आज्ञा के बिना ये दर्शन नहीं हो सकते। आज भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा हुई है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये नंदी महाराज देखिए सामने, बहुत बड़ा नंदी महाराज है, पूरा संगमरमर से बनाया हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि इसके कान में अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो इसके कान में बोल दीजिए। आपकी अगर सच्ची आस्था है, सच्चा आप पे विश्वास है, अगर विश्वास है भगवान पे, तो आपका कार्य ज़रूर सिद्ध होगा। और ये बिल्कुल नंदी महाराज शिवलिंग के जस्ट सामने है। एक शिवलिंग ऊपर मंदिर में है और ये नीचे ये 4 मुंह हैं इस शिवलिंग के, और चारों मुंह भगवान प्रभु देवादिदेव महादेव के हैं। तो देख लीजिए दोस्तों। और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये उसी सम्राट मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की देन है। उन्हीं ने इस पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, पूरे मंदिर को खंडर बना के रख दिया था। आप इतिहास गवाह है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। देखिए, किसी पिलर की बीच में से तोड़ दिया गया है, किसी की मूर्तियों को हाथ काट दिए गए हैं, किसी मूर्ति के पैर काट दिए गए हैं, किसी मूर्ति की गर्दन काट दी गई है। जहाँ भी जैसे भी मौका मिला उन लोगों ने यहाँ तक। लेकिन जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान की कृपा हमेशा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, उसको रोकने के लिए। और वैसे ही हुआ। ये देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है जिसको बीच में से आधा काट दिया गया है, हाथों को काट दिया गया है। ये आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप आइए दोस्तों, ये पड़ता है राजस्थान में, सीकर ज़िले में पड़ता है। सीकर ज़िले से 25 किलोमीटर पहाड़ी पे पड़ता है। और आप ज़रूर आइए, यहाँ पर दर्शन कीजिए और पुराने इतिहास के बारे में जानकारी लीजिए। तो ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पे किसी ज़माने में 13वीं सदी में हर्षनाथ, जो माताजी जीन माताजी का भाई था, उसने यहाँ पे घोर तपस्या की और यहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और तब से ये विशाल यहाँ पे मंदिर बना। जैसे जैसे राजाओं का राज आया, राज आता गया, चलाता गया, जैसे जैसे राजाओं ने अपनी अपनी तरफ से यहाँ पे निर्माण करवाया, और अच्छे से अच्छा, बहुत ही मनोरम मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ। लेकिन हुआ क्या, जब बादशाह औरंगज़ेब ने यहाँ पे आक्रमण किया तो इस सुंदर और भव्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उस समय जिन आँखों ने इस विशाल विनाश को देखा था, तो शायद एक ऐसी कोई आँख नहीं होगी जिसके आँखों में से आंसू नहीं आए होंगे। क्योंकि ये त्रासदी है। अगर कोई इंसान, कोई राजा अगर किसी ऐसी विरासत स्थापित करता है कि जो
युगों युगों तक, सदियों तक जिसे दुनिया याद करेगी, जिसे दुनिया देखेगी। अगर ऐसी चीज़ को कोई विनाशकारी उसका विनाश करता है तो ये सबसे बड़ा दुखदाई है, सबसे बड़ा विनाश का रूप है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये विनाशकारी रूप यहाँ पे ही नहीं, बहुत जगह पे हुआ है। हिंदुस्तान के कोने कोने में यही विनाश हुआ है, देखिए। और ये मेरे पीछे देखिए आप, बहुत ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ और बहुत ऊंचाई पे ये दृश्य देखिए आप। बादल इस पहाड़ी से नीचे दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसकी विशालता मैं दिखाऊंगा दोस्तों। और इसके अगले वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट को मिस मत करना और स्किप मत करना दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही रोमांचक चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें जो यहाँ पे घटित हुई थी, वो घटनाएं यहाँ पे आज भी मौजूद है, उनके निशान मौजूद हैं। उस परोपकारी राजा हर्षनाथ का यहाँ पे गुफा में, हर्षनाथ की गुफा है जो 13वीं सदी की गुफा है दोस्तों। उस गुफा के अंदर आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे न जाने आज परमात्मा के ही दर्शन हो गए। और उसी गुफा में दोस्तों माता जी की प्रतिमा है, जिसे आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रतिमा हमसे बात करने लगेगी, ये प्रतिमा हमसे बात करेगी अगर आप उससे बात करो तो। ऐसी प्रतिमाएं हैं। और नीचे अखंड जोत जलती है जो हज़ारों सालों से चलती आ रही है। और दोस्तों उस समय औरंगज़ेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था, उस समय यहाँ का ध्वस्त करके वो आगे जीण माता के मंदिर की तरफ बढ़ा, तो जीण माता की शक्ति ने उसको इस कदर रोक दिया कि मानो कोई दीवार आके खड़ी हो गई। और मधुमक्खी, जो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है, उन मधुमक्खियों ने उसके ऊपर ऐसा आक्रमण किया दोस्तों कि उसको ऐसा लगने लगा कि अब तो जान भी नहीं बचेगी। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम करके माताजी से माफ़ी मांगी और यहाँ से वापस लौट गया। और जाते जाते ये आदेश देके गया है कि माताजी हर साल तेल के पीपे हमारी तरफ से जब तक हम रहेंगे हम देंगे, और हमारे आने वाले वंशज आपके यहाँ पे पहुँचाते रहेंगे। तो आज भी इतनी सदियाँ बीत गई, इतने युग बीत गए दोस्तों, आज भी यहाँ पे जयपुर विरासत से तेल के पीपे आते हैं। ये देखिए मूर्तियों की गर्दन काट दी है और न जाने कितनी त्रासदी की है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे माताजी का मंदिर है। उससे पहले ही हर्षनाथ जी और माताजी के मंदिर के बीच से ही उसको अपनी विशाल सेना के साथ यहाँ से आपने जो अपना लक्ष्य लेके गए थे पूरे हिंदुस्तान से मंदिरों का विनाश करने के लिए, नामो निशान मिटाने के लिए जो निकला था वो बादशाह, उसको यहाँ से माफ़ी मांगकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था। यही तो चीज़ होती है दोस्तों, और यही इतिहास होता है कि भगवान की जब शक्ति सामने आती है तो इंसान की क्या औकात है कि वो उसका किसी भी चीज़ को तोड़ना तो बहुत दूर, उसको छूना भी नामुमकिन है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि भगवान की आस्था, परमात्मा की आस्था हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पर तो अगर आप भगवान की आस्था अपने पास रखोगे तो बादशाह तो क्या, बड़ी बड़ी हस्तियां भी
एक बार तो भगवान से भगवान भी आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही आस्था है दोस्तों, और यही